चैनल और मैं हूं अंशु। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से आप अपने स्पोकन को और भी बेटर कर सकते हैं। किसी के भी सामने कहीं पे भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, सो आज हम लोग सीखने वाले हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है एंड डेली हम इस तरह के सेंटेंस अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। Okay, so you should apply these types of structure and sentence in your life. Okay, so let us start our today's video. चलिए हम आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू हैं, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. So let us start our today's class, today's online class, today's video. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेसन को। सो आज का हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है वो है ये। सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट एक्चुअली द थिंग इज प्लस आई हैव टू। आई हैव टू आपको यूज क्या करना है? आई हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आई हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, and then you have to use, okay, the next the sentence is that वो क्या है ना मुझे जाना है। जब हम इस तरह के बात करते हैं ना, वो क्या है ना कि मुझे जाना है, वो क्या है ना कि मुझे काम करना है। ओके, सो इस तरह से हम लोग डेली यूज करते हैं ना अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंस। ओके, चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को हम बनाते किस तरह से, क्रिएट कैसे करते हैं इंग्लिश में। ओके, सो आपको स्क्रीन पे सेंटेंस स्ट्रक्चर दिख ही रहा होगा। ओके, सो जस्ट ओनली हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और इस सेंटेंस को क्रिएट करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसे हम यूज करेंगे। देखिए, एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू गो। एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू गो, मतलब वो क्या है ना कि मुझे जाना है, वो क्या है ना मुझे जाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है ना मुझे पढ़ना है। सपोज दैट अगर कोई आपको रोक रहा हो कि रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, तो आप बोल सकते हो वो क्या है ना कि मुझे जाना है, वो क्या है ना कि क्योंकि मुझे पढ़ना है। ओके, क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाले हैं, सो मुझे पढ़ना है। कैसे यूज करेंगे इसे? देखिए, द थिंग इज दैट, द थिंग इज, एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू रीड। एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू रीड, वो क्या है ना कि मुझे पढ़ना है। ओके, सो इस तरह से आप इस सेंटेंस को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं एंड स्पीक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट, ओके, एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू प्ले। एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू प्ले, वो क्या है ना कि मुझे खेलना है, वो क्या है ना मुझे खेलना है। तो कैसे यूज करेंगे हम इसे इंग्लिश में, कैसे बोलेंगे? द थिंग इज, एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू मीट हिम। एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू मीट हिम। ओके, कैसे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मुझे उससे मिलना है। ओके, सो इस तरह से हम वो क्या है ना कि मुझे उससे मिलना है, वो क्या है ना कि मुझे उससे मिलना है, हम यूज करते हैं ना, वो क्या है ना कि मुझे उससे मिलना है। तो कैसे यूज करेंगे? द थिंग इज, एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू मीट हिम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है actually the thing is I have to learn English. Actually the thing is I have to learn English, वो क्या है ना कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, वो क्या है ना कि मुझे अंग्रेजी सीखना है। तो कैसे यूज करेंगे इसे इंग्लिश में? एक्चुअली द थिंग इज आई हैव टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं आज का हमारा। सो आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? The next structure is that, wow, that's very fantastic structure, and ये ऐसे structure है
जो हम डेली यूज़ करते हैं। ओके, अपनी नॉर्मल लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं तो इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं, है ना। सो यू हैव टू अप्लाई दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन योर डेली रूटीन. So as you can see on my screen that the structure is that if everything goes well, I plus will plus verb की first form and then object. The structure, once again I repeat this structure, that what is the structure of today's, the second structure of the if everything goes well plus I, you can use here subject. okay, आप चाहें तो यहाँ पे आप subject का भी use कर सकते हैं, subject का भी use यहाँ पे कर सकते हैं. okay, and आपको क्या use करना है उसके बाद, and then you have to use here will verb की first form and then object. The means of this, जब हम बात करते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आऊँगा. ओके, हम इस तरह से बात करते हैं ना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपके साथ चलूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं अंग्रेज़ी सीखूँगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपकी मदद करूँगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपको पैसे दूँगा. तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं ना. सपोज दैट अगर किसी ने आपको इनवाइट किया कि आपको मेरे घर आना है, तो आप बोल सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आऊँगा. तो कैसे यूज़ करेंगे इसे, इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, चलिए देखते हैं हम. जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख ही सकते हैं. हमें सेम टू सेम जस्ट ओनली स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. ओके, जस्ट ओनली हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान क्या देना है कि हमारा वर्ब क्या है एंड नथिंग. ओके, आपको जस्ट ओनली वर्ब पे ध्यान देना है कि हमारा वर्ब क्या हो रहा है. चलिए देखते हैं. क्या यूज़ करेंगे हम. सबसे पहले देखिए, हमें तो वेल तक तो यूज़ ही करना है. तो हमने यूज़ क्या किया, इफ एवरीथिंग गोज वेल, इफ everything goes well so I will come. okay, तो हमें क्या यूज करना है, I will come, क्योंकि हमने well तक तो लिख ही लिया. अब I मतलब मैं, अब will, अब verb क्या हो रहा है, आने का, तो I will come. okay, इस तरह से हम इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट देख लेते हैं हम. नेक्स्ट है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं मिलूंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं मिलूंगा. कैसे इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे, अगर आपको इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलना हुआ तो कैसे यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है. आपको जस्ट ओनली स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं और इसे इंग्लिश में बोलना है. हाउ, लेट्स हैव अ लुक. ओके, इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल मीट, इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल मीट. ओके, अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो मीट you, meet with you. आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू यूज लाइक दिस. ओके, इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल मीट, ओके, मैं मिलूंगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं एंड देख लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल गो देयर, इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल गो देयर. अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं वहाँ जाऊँगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं वहाँ जाऊँगा. तो कैसे इंग्लिश में इसे बोलेंगे, एवरीथिंग, इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल गो देयर. द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल लर्न कंप्यूटर, इफ एवरीथिंग गोज वेल सो आई विल लर्न कंप्यूटर. अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कंप्यूटर सीखूंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं कंप्यूटर सीखूंगा. तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में. नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल. इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल टेक अ बाइक, इफ एवरीथिंग गोज वेल सो आई विल टेक अ बाइक. अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं एक बाइक लूंगा. कैसे यूज करेंगे, अगर आपको इंग्लिश में कहना हुआ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं एक बाइक लूंगा. ओके, कैसे बोलेंगे, देखिए आपको यूज क्या करना है. देखिए हमारा थर्ड वाला जो एग्जांपल है वही है. ओके, इफ एवरीथिंग गोज वेल आई विल टेक अ बाइक. अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं एक बाइक लूंगा. तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट
स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर. एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट दिस इज द सेम टाइम. दिस इज द सेम थिंग. सॉरी, थिंग यहाँ पे आपको यूज करना है. दिस इज द सेम थिंग and then you have to use here subject and then you have to use here the second form of verb and then object. Okay, once again I repeat this that that what is the structure of today. So the structure is that first of all you have to use here this is the same thing and then subject, the second form and then object. The sentence is that where we use these types of sentence. देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है. ओके, सो द सेंटेंस इज दैट इसी बात का तो रोना है. जब हम लोग यूज करते हैं ना ऐसे बातें हम लोग बोलते हैं ना, इसी बात का तो रोना है कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की, मतलब तैयारी नहीं की. इसी बात का तो रोना है कि मैंने कोशिश नहीं की. इसी बात का तो रोना है कि मैं वहाँ गया नहीं. ओके, सो कैसे यूज करेंगे कि मैं वहाँ चला गया. ओके, क्योंकि चला गया क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज क्या करना है, जस्ट ओनली सिंपल सा सब्जेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ओके, आप नॉट का भी यूज कर सकते हैं. ओके, क्योंकि अगर चला गया नहीं, किया नहीं, तो वहाँ पे हम नॉट का सिंपली यूज करेंगे. ओके, नॉट हम लगा देंगे. बट यहाँ पे हमारा सिंपल सा सेंटेंस है, इसी बात का तो रोना है कि वह चला गया. इसी बात का तो रोना है कि वह चला गया. कैसे यूज करेंगे हम इसे, देखिए, दिस इज द सेम थिंग ही वेंट अवे. दिस इज द सेम थिंग ही वेंट अवे. मतलब इसी बात का तो रोना है कि वह चला गया. सो यहाँ पे हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ही मतलब वह, अब जाना मतलब गो, वेंट, गॉन. सेकंड फॉर्म है ना, तो वेंट हमने यूज किया, अवे मतलब चला गया. ओके, सो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है आज का हमारा कि इसी बात का तो रोना है कि मैंने कोशिश नहीं की. इसी बात का तो रोना है कि मैंने कोशिश नहीं की. सपोज दैट अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ चाहते हैं बट उसके लिए आप डर रहे हैं कि कहीं मैं ये लॉस ना हो जाए, मतलब ना मिले मुझे. ओके, तो उसके डर से आपने प्रैक्टिस भी ना की. ओके, एंड अगर किसी को सेम थिंग्स गेट हो जाती है और बाद में आप जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि इसी बात का तो रोना है कि मैंने कोशिश नहीं की. अगर मैं कोशिश कर लेता तो शायद मुझे मिल जाती. ओके, तो कैसे यूज़ करेंगे हम इसे, this is the same thing, this is the same thing I didn't. अब क्या यूज करना है, I didn't try. आपको यहाँ पे जस्ट ओनली क्या यूज करना है, didn't. मतलब कि हमें, क्योंकि ये पास्ट है तो हमको यहाँ पे क्या यूज करना है, didn't का यूज करना है. ओके, I didn't. अब हमारा वर्ब क्या हो रहा है, try, तो हमने try यूज कर देना है. ओके, हमने try यूज कर देना है, I didn't try. This is the same thing I didn't try. Did not आप बोल सकते हैं. ओके, so I hope you got this. So next बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर. सो सॉरी, एग्जाम्पल, चलिए हम मोर एग्जाम्पल लेते हैं. ओके, so the next example is that the thing is that the same thing, this is the same thing. Okay, this is the same thing I told a lie. I told a lie. मतलब इसी बात का तो रोना है कि मैंने झूठ बोला. इसी बात का तो रोना है मैंने झूठ बोला. This is the same thing I told a lie. I told a lie. Next है, this is the same thing I scolded him. This is the same thing I scolded him. इसी बात का तो रोना है मैंने उसे डांटा. ओके, व्हाट, इसी बात का तो रोना है मैंने उसे डांटा. तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस क्रिएट करने हो कि इसी बात का तो रोना है, तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी तरह से आप इसे यूज़ करके कहीं पे भी और किसी से भी इसे स्पीक कर सकते हैं, कन्वर्सेशन में अपने यूज़ कर सकते हैं. ओके,
चलिए पढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज द सेम थिंग आई गेव अप। दिस इज द सेम थिंग आई गेव अप। इसी बात का तो रोना है कि मैंने हार मान लिया। गिव अप मतलब क्या होता है, हार मानना। ओके, बट हमें सेकेंड फॉर्म यूज करनी है तो गिव अप हो जाएगा। ओके, दिस इज द सेम थिंग आई गेव अप। इसी बात का तो रोना है कि मैंने हार मान लिया। ओके, तो इसे हम इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। और आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दैट्स वेरी गुड, थैंकफुली। व्हाट? थैंकफुली, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। थैंकफुली, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स नो दैट व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस एंड फॉर द एग्जांपल दैट वेयर वी यूज दिस, देखिए, शुक्र है कि आप आ गए। जब हम बात करते हैं ना, जब हम किसी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा होते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद अगर वो आता है तो हम बोलते हैं ना, शुक्र है आप आ गए, शुक्र है आपने ये कर दिया। ओके, मतलब कि जब हम किसी को ऐसे, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम लेता है किसी भी चीज़ को करने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा वेट कराता हो, तो आप बोल सकते हैं शुक्र है कि आप आ गए, शुक्र है आपने ये कर दिया। ओके, सो कैसे यूज़ करेंगे इस तरह के सेंटेंस, हम किस तरह से यूज़ करेंगे इस तरह के सेंटेंस, या फिर किस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में, चलिए देखते हैं। ओके, सो जैसा कि आज का हमारा एग्जाम्पल है, शुक्र है कि आप आ गए, शुक्र है कि आप आ गए। कैसे यूज़ करेंगे? थैंकफुली यू केम, थैंकफुली यू केम, क्योंकि हमारा क्या है, आ गए, तुम्हारा सेकेंड फॉर्म यूज करना है ना, तो यू केम, थैंकफुली यू केम, शुक्र है कि आप आ गए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस है, शुक्र है कि वो सो गया, शुक्र है कि वो सो गया। तो कैसे यूज करेंगे हम इसे इंग्लिश में, किस तरह से बोलेंगे? देखिए, बहुत इजी है, थैंकफुली ही स्लेप्ट, थैंकफुली ही स्लेप्ट, शुक्र है कि वो सो गया, शुक्र है कि वो सो गया। नॉर्मली अगर जब बहुत छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं और जिद करने के बाद सो जाते हैं तो यूज़ करते हैं ना उनके पेरेंट्स, शुक्र है ये सो गया। ओके, शुक्र है वो सो गया, थैंकफुली ही स्लेप्ट, स्लेप्ट सोना। ओके, मतलब सोना। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है थैंकफुली ही वेंट, थैंकफुली ही वेंट, शुक्र है वह चला गया। मतलब किसी के जब आने पर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं या फिर आपको आना उसका पसंद ना हो, तो आप जब वो चला जाता है तो हम लोग यूज़ करते हैं ना, शुक्र है वो चला गया। ओके, शुक्र है वो चला गया। कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? थैंकफुली ही वेंट, थैंकफुली ही वेंट, शुक्र है वो चला गया। नेक्स्ट है थैंकफुली ही एट द फूड, थैंकफुली ही एट द फूड, शुक्र है उसने खाना खा लिया। अगर कोई खाना नहीं खा रहा हो और बाद में बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद अगर वो खा लेता है तो यूज़ होता है ना, वहाँ पे यूज़ आप लोग करते हैं ना इस तरह के सेंटेंस की, शुक्र है उसने खाना खा लिया। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? थैंकफुली ही एट द फूड, ही एट द फूड, क्योंकि एट होता है ना, तो हमारा सेकेंड फॉर्म क्या है यहाँ पे? एट है। एट मतलब क्या होता है? खाना खाना। थैंकफुली ही एट द फूड मतलब शुक्र है उसने खाना खा लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थैंकफुली आई सेव्ड, थैंकफुली आई सेव्ड, शुक्र है मैं बच गया, शुक्र है मैं बच गया। तो इस तरह के सेंटेंस हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, है ना? So you also have to use these types of sentence in your daily routine and you have to speak. Okay, if you really wanted to make your spoken English too much better, so you have to apply these types of sentence in your daily routine, because these types of sentence we every day we use in our daily routine, so you have to apply and you have to converse with your friends and anywhere you can. Okay, so I hope you got this sentence. Okay, so thankfully I saved का मतलब क्या होता है?
शुक्र है मैं बच गया। ओके, सो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ओके, I was about to. What I was about to verb की first form and then object. इसका मतलब क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है, वाला था। जब हम बात करते हैं जैसे मैं आने ही वाला था, मैं जाने वाला था, बारिश होने वाली थी, तो जब हम बात करते हैं वाला था या फिर वाली थी, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, was का यूज करते हैं, was about to का यूज करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल हमारा क्या है आज का, मैं अंग्रेजी, ओके, मैं अंग्रेजी बोलने वाला था, मैं अंग्रेजी बोलने वाला था। तो कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम, I was about to speak English. What I was about to speak English, मतलब मैं अंग्रेजी बोलने वाला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं खाना खाने वाला था, मैं खाना खाने वाला था। ओके, कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इसकी इंग्लिश क्या होती है, I was about to eat food. I was about to eat food, मतलब मैं खाना खाने वाला था। So how we can use I was about to eat food. Okay, so जब भी आप बात करते हैं, ये होने वाला था, बारिश होने वाली थी, वो आने वाला था, मैं काम करने वाला था, मैं पढ़ने वाला था, मैं जाने वाला था, तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करते हैं, was about to का। अब देखिए जब हम बात सिंपली नॉर्मल अपने ऊपर करते हैं तो वहाँ पे हम I तो यूज़ ही करेंगे, बट यहाँ पे one thing more I wanted to tell you that you can use here also subject. ओके, आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसे वो जाने वाला था, वो आने वाला था। ओके, तो मैंने जैसे बताया ना कि वो आने वाला था, बारिश होने वाली थी, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओके, जहाँ पे आप हमने आई यूज़ किया ना, वहाँ पे आप सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं आज का हमारा। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट I was about to go. I was about to go. मैं जाने वाला था। ओके, मैं जाने वाला था। अगर आप अभी तक नहीं पहुंचते तो मैं बस जाने ही वाला था, तो कैसे यूज करेंगे, I was about to go. ओके, मैं जाने वाला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I was about to come. I was about to come. मैं आने वाला था। ओके, आप मुझे लेने के लिए आ गए, नहीं तो मैं आने ही वाला था, तो कैसे यूज करेंगे, I was about to come, मैं आने वाला था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I was about to, क्या है यहाँ पे, I was about to learn. I was about to learn, आपको यहाँ पे यूज करना है about. ओके, about to, ओके, learn. ओके, सो मैं सीखने वाला था, मैं सीखने वाला था। I was about to learn, मैं सीखने वाला था। ओके, सो ये हैं आज के कुछ ऐसे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड सेंटेंस जो कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है एंड इससे रिलेटेड सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से टॉपिक लेके जो कि आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल यूजफुल होगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वर्क। थैंक यू सो मच।